इस बीच आपको बड़ी खबर भी बता दें, बगरू से बड़ी खबर है। सीजेपी कार्यकर्ताओं का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं में तीखी बहस हुई है। ग्रामीणों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला। रामपुरा कंवरपुरा स्थित सरकारी स्कूल का ये पूरा मामला है। सरकारी स्कूल में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए गई थी कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी की टीम। बाहरी लोगों के स्कूल में प्रवेश करने से नाराज ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा। सीजेपी के कार्यकर्ता ग्रामीणों के साथ बहस की तस्वीरें, क्योंकि जायजा लेने के लिए सीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो गए थे, लेकिन क्योंकि अब स्कूलों में बाहरियों की एंट्री बैन है और यहाँ पर ना कोई वीडियोग्राफी हो सकती है। अगर आपको कोई भी स्कूल में जायजा लेना है, कुछ भी परिस्थिति को देना, तो इसके पहले आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए कि जब यहाँ पर रोक लगा दी गई है, ये फरमान जारी कर दिया गया, उस बीच सीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और यहाँ पर बहस ग्रामीणों के द्वारा की गई है। ग्रामीण धरने पर बैठ गए, नाराज हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हीरालाल इस खबर पर ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। क्या हाल चल रहा है वहां पर, हीरालाल? ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से सुनियोजित था। ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं। ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लोगों का ये कहना है आशुतोष जी, क्या हुआ था ये बता दीजिए। भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे, पत्थरबाजी हुई है। लाइव मीडिया ने आज ये कैप्चर किया है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 1.5 साल से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे 1 साल पहले का वीडियो है इस स्कूल का। सब कुछ पता होने के बावजूद राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था। पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, फोन तोड़े गए हैं रेखा शर्मा जी के। हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया है, उसके फ्रैक्चर हो गए, उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह गायब थी। आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है। मदन दिलावर के कहने पर यह सब हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, या तो इन गुंडों को आप अरेस्ट कीजिए और ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, वरना अभी आंदोलन स्कूलों से बढ़कर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगा। थैंक यू। तो ये क्या कहीं पे जा रहे हो क्या? आप देखिएगा अपने जो तो सीजेपी के कार्यकर्ता को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि किस तरह से गुंडागर्दी की गई है। उनके द्वारा बताए गए जो बातें हैं वो आपको बता दें, हालांकि आप लोगों ने सुना भी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है, उनके एक कार्यकर्ता का हाथ तोड़ दिया गया है, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं, उनके शर्ट फाड़ दिए गए हैं। 1 साल पहले भी वो इस स्कूल में जायजा लेने के लिए गए थे, तब भी भैंसों के तबेले में बच्चों को पढ़ाया जाता है और आज भी स्कूल की व्यवस्थाएं इसी तरह है। और जैसा फरमान जारी हुआ है, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हीरालाल इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हीरालाल, क्या अपडेट्स हैं? अभी स्थिति वहां पर शांत है या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए आज जब सीजेपी की टीम है जो बगरू पहुंची थी, यहाँ पे जो ग्रामीणों और जो सीजेपी के कार्यकर्ता थे उनके बीच में विरोधाभास हुआ था, तीखी बहस हुई थी और धक्कामुक्की भी हुई थी। कहा यह भी जा रहा है कि जो सीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके साथ ग्रामीणों ने हाथापाई की, उनके साथ धक्कामुक्की की। इसके बाद ग्रामीणों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ कर गांव से बाहर भी कर दिया। ग्रामीण है जो धरने पर भी बैठ गए थे। फिलहाल है जो माहौल यहाँ शांत है, क्योंकि सीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनका यह अभियान लगातार जारी रहेगा। अगर कोई विरोध करता है, सरकार कितने भी आदेश जारी कर ले, लेकिन उनका अभियान है, क्योंकि जो जमीनी हकीकत है वो सच्चाई जो स्कूलों की है, जहां पे कई बच्चे हैं जो टीन शेड के नीचे पढ़ रहे हैं, कहीं भैंसों के तबेले में पढ़ रहे हैं, कहीं छतों से चूना जड़ रहा है, और सरकार इन सब नाकामियों को, इन कमियों को छुपाने के लिए जो आदेश जारी किया है, इससे वो डरने वाले नहीं है। 11 बजे भी जो सीजेपी के कार्यकर्ता है वाटिका रोड स्थित जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वहां पे वो इस व्यवस्थाओं का जायजा लेने जाएंगे। लेकिन
बात करें बगरू की, तो आज यहाँ पे एक कहीं ना कहीं गर्म माहौल है जो काफी गर्मा गया था, क्योंकि जिस प्रकार से जब ग्रामीणों को इसकी जानकारी लगी थी कि सीजेपी के कार्यकर्ता यहां पहुंचने वाले हैं, तो ग्रामीणों ने जो गांव के रास्ते हैं वहां नाकाबंदी भी कर दी थी और जो वाहन बाहर से जो गांव के अंदर आ रहे थे उनकी चेकिंग भी की थी, ताकि जो बाहरी लोग हैं वो यहां नहीं पहुंच सके। लेकिन सीजेपी के कार्यकर्ता स्कूल तक पहुंच गए थे। जैसे ही इसकी जानकारी ग्रामीणों को लगी तो वो स्कूल के बाहर पहुंच गए। इस दौरान जो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं और ग्रामीण, जहां उनमें बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी उनके साथ थे, उनके बीच में काफी तीखी बहस हुई। उसके बाद उनमें हाथापाई की नौबत भी आ गई और ग्रामीणों ने जो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ नारेबाजी की, उनको वहां से जाने के लिए कहा, उनके खिलाफ नारेबाजी की और धक्का मुक्की करके उनको खदेड़ कर गांव से बाहर कर दिया। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि ग्रामीणों द्वारा जो सीजेपी कार्यकर्ताओं की जो गाड़ियां थी उनमें तोड़फोड़ की बात भी कही जा रही है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इन दावों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो आरोप लगाए सीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से वो ग्रामीणों पर आरोप लगाए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जो बाहरी लोग हैं, सीजेपी के कार्यकर्ता है, यहां आके गांव की व्यवस्थाएं खराब करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये जो कृत्य है, जो ये व्यवस्था खराब करने वाला जो बात है, वो स्थानीय लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि सरकार ने है जो बजट राशि स्कूल की जो मरम्मत के लिए पास की है, तो स्थानीय स्तर पे जो ग्रामीणों की जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल गांव की है, गांव के लोगों की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी ग्रामीण खुद के स्तर पे उठा लेंगे। गांव की जो व्यवस्था है, स्कूल की जो व्यवस्था है, ग्रामीण खुद के स्तर पे कर लेंगे। बाहरी लोगों को यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाहरी लोग आके यहां पे जो व्यवस्थाओं को खराब करने में लगे, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल यहां पे जो शांति व्यवस्था बनी हुई है। नहीं तो एक बात बताओ आप हीरालाल, कि स्कूल की बदहाल व्यवस्था है नहीं है, अगर कोई नहीं पहुंचता है तो ग्रामीण और जो बच्चे हैं वो स्कूल के गेट पर ताला लगाकर खुद ही वो धरने पर बैठे रहते हैं, अव्यवस्थाओं को बताते हैं। तो अगर कोई गया भी है, एससीजेपी के कार्यकर्ता गए भी हैं, तो क्या कानून को हाथ में लेना, अभद्रता करना, जिस तरह बताया जा रहा कार्यकर्ताओं के द्वारा, महिलाओं के सारा अभद्रता करना, लाठी डंडे चलाना, गाड़ियों को क्षति पहुंचाना, क्या ये जायज है? क्या ये सही है, ठहराया जा सकता है इसको? देखिए, इस प्रकार की अगर घटना हुई है, अगर सीजेपी कार्यकर्ताओं में जो शामिल महिलाएं, अगर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं है जो गलत है, इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि विरोध करना, जो कमियां हैं उनको उजागर करना, ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। और इस लोकतंत्र ने जो उनको ताकत दी है, जो उनको अधिकार दिए हैं, उस अधिकार के तहत हर आदमी, जो आम आदमी है, सरकारी संस्थान में जाके वहां की जो कमियां हैं उसको सरकार तक, जनता तक लाने की उसको अधिकार दिए हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार तो सरकार ने आदेश जारी किए हैं, उसके मुताबिक अगर कोई बाहरी व्यक्ति किसी सरकारी स्कूल में जाके वीडियोग्राफी करता है, फोटोग्राफी करता है, तो उसको पहले संस्था प्रधान से या किसी सक्षम अधिकार से लिखित में आदेश लाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है, बिना अनुमति अगर वहां जाके वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करता है, तो उसके खिलाफ पोक्सो जैसे जो गंभीर जो धाराएं वाले जो मामले हैं, उसके तहत मुकदमा दर्ज कराने की जो बात कही गई है, वो कहीं ना कहीं है जो गलत है। स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण है, अभिभावक हैं, बच्चे हैं, साथ ही जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं, वो इस फरमान का विरोध भी कर रहे हैं। प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। हमने कई बार जो हमने पिछले दिनों देखा था, इस आदेश जारी होने के बाद जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने भी इसका विरोध प्रदर्शन किया है। कई स्कूलों के बाहर बच्चों ने भी किया, अभिभावकों ने भी किया है, क्योंकि अभिभावकों का कहना है कि ये आदेश कहीं ना कहीं उनके अधिकारों पर कुठाराघात है। अगर बच्चे, जिनके बच्चे जो अभिभावक हैं उस स्कूल में भेजते हैं और वहां जो सुरक्षा के मापदंड है या नहीं है, वो क्योंकि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो एक सुरक्षा की जो बात है कहीं ना कहीं मन में खटकती रहती है। क्योंकि तस्वीरें अक्सर सामने आती है कि कई स्कूलों में छतों से चूना झड़ता रहता है, बारिश में जो पानी टपकता रहता है, पूरे फर्श है जो गीला हो जाता है, और उस जो हादसे की आशंका के बीच है जो बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ती है। और ऐसे में जब अभिभावक या कोई आम आदमी जाकर वहां की जो कमियां है उसको सरकार तक या जो जिम्मेदार लोग हैं वहां तक पहुंचाने का अगर फोटो या वीडियोग्राफी के माध्यम से प्रयास करता है और उसके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज कराने की बात कही जाती है, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। और इसका विरोध भी शुरू हो गया है और इस पे सरकार को इसको मंथन करना चाहिए कि इस प्रकार के आदेश को वापस लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के आदेश कहीं ना कहीं तानाशाही का परिचायक है। अब यहाँ पर जो आंदोलन है वो आप देखिए अलग डायरेक्शन में जा रहा है। सीजेपी के आप कार्यकर्ता को सुन भी रहे थे, उन्होंने कहा कि अब ये बड़ा आंदोलन लिया जाएगा, सरकार को अपना फरमान वापस लेना होगा, वरना शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। ये वही सीजेपी है जो नीट के विरुद्ध भी दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी।
हीरालाल। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हमने दिल्ली में जो नीट परीक्षा जो लीक हुई थी उसके मामले में जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उनके इस्तीफे की मांग को लेकर जिस प्रकार से सीजेपी ने दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दिया और बड़ी संख्या में जो युवा हैं, छात्र हैं, उस धरने में शामिल हुए थे, उस आंदोलन में शामिल हुए थे और उस आंदोलन को जैन जी आंदोलन कहा गया था। और उस आंदोलन की परिणति यह हुई कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा। तो सीजेपी कहीं ना कहीं उस आंदोलन के बाद है और ज्यादा मुखर हो गई है। उनका कहना है कि इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, इस प्रकार की जो आदेश हैं, फरमान है, अगर वो जारी किए जाते हैं तो वो निश्चित तौर पर इसका विरोध करेंगी। अगर मुकदमे भी दर्ज सरकार की तरफ से कराए जाते हैं। 1 सेकेंड, यहाँ पर सीजेपी आरोप लगा रही है कि ये गुंडे हैं, ये प्रायोजित गुंडे हैं। इन्हें फरमान दिया गया शिक्षा मंत्री की तरफ से कि जाओ और अटैक करो। जी देखिए, ऐसा अगर इनकी तरफ से कहा जा रहा है तो ये जानेंगे कि भाई ये गुंडे थे या स्थानीय लोग थे, लेकिन जिस प्रकार से जो पूरे वाकया सामने आया उसमें जो स्थानीय स्तर के लोग थे, जो ग्रामीण थे और जो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता थे, वो लोग इस पूरे विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। जब उनको ये जानकारी लगी कि सीजेपी के कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमने दिल्ली का जो प्रदर्शन देखा था वहां भी कुछ अराजकता का माहौल बना था। बीजेपी और जो तमाम अन्य जो लोग थे उनकी तरफ से कहा गया था कि सीजेपी का जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं है जो देश को तोड़ने वाले जो विरोधी जो नारे लगे थे, देश विरोधी नारे लगे थे, वो कहीं ना कहीं जायज नहीं था। उसके बाद अब जो ग्रामीणों में कहीं ना कहीं है उस बात को लेकर आक्रोश भी था और वो आक्रोश आज है जो देखने को मिला कि जब सीजेपी पार्टी वहां पहुंची, कार्यकर्ता नहीं, वहां एक बात समझ नहीं आ रही है हीरालाल, 1 सेकेंड, एक बात समझाने की कोशिश करिए कि अगर, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि 1 साल पहले भी वो गए थे, इसी गांव में गए थे, भैंस के तबेले में बच्चों की क्लास आयोजित की जा रही है, स्कूल संचालित किया जा रहा है, आज भी व्यवस्थाएं वैसी ही हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है ग्राउंड जीरो पर, अगर स्कूल की बदहाली इस तरह है और उसका जायजा लेने के लिए कोई अगर आ रहा है, किसी पार्टी के कोई कार्यकर्ता आ रहे हैं, तो ग्रामीणों को इससे क्या विरोध हो सकता है? क्यों ऐतराज जता रहे हैं? क्या ग्रामीण चाहते हैं कि वो अपने मुद्दे खुद ही उठाएं, उनका कोई सपोर्ट ना करे, कोई जो बदहाल व्यवस्था है शिक्षा की वो उजागर ना करे? किस तरह की दिक्कत हो गई ग्रामीणों को, क्यों इतना एग्रेसिव हो गए? बिल्कुल, देखिए अगर कोई आम आदमी हो या कोई राजनीतिक विचारधारा से या कोई सामाजिक विचारधारा से प्रेरित अगर कोई संगठन के कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं और जो कमियां हैं उन कमियों को बाहर लाने का अगर वो प्रयास कर रहे हैं, तो अगर ग्रामीण उनका विरोध करते हैं तो उस विरोध को जायज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर वहां जाके उन कमियों को बाहर ला रहा है तो उन व्यवस्थाओं में सुधार होगा, ना कि व्यवस्थाएं खराब होंगी। अगर ग्रामीण उस चीजों का विरोध करते हैं तो उनका विरोध है जो जायज नहीं कहा जा सकता। आज जो वाकया देखने को मिला है ग्रामीणों द्वारा, उसमें कहा जा रहा है कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। अब जो सीजेपी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि ये जो प्रायोजित था, ये जो विरोध प्रदर्शन किया वो प्रायोजित था, गुंडे तत्व के जो लोग थे उन पे उन्होंने हमला किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। अब सीजेपी पार्टी को चाहिए कि अगर ऐसा है, अगर गुंडे तत्व उसमें शामिल थे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं, कानून। ठीक है, सच क्या है ये जब पुलिस कार्रवाई करेगी इस पूरे मसले में तो पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। फिलहाल बहुत शुक्रिया हीरालाल, रुकते हैं छोटे से ब्रेक, खबरों का सिलसिला।